हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो स्टार्ट किया था शाम से और इस टाइम पे हुई थी बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश और हो भी सकती थी क्योंकि बादल बहुत ही काले काले नज़र आ रहे थे और दिन भर से ऐसे ही चल रहा था। मतलब सुबह से धूप भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, धूप भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, बस यही चल रहा था। तो इसी बीच सारे कामों को भी कंप्लीट किया क्योंकि काम तो ऐसे ही कि करने ही थे। इसका धूप और बारिश से कुछ लेना देना नहीं था, घर के काम तो चलते ही रहते हैं। और आज की थी सामने के बॉक्स की थोड़ी सफाई, जिसमें से निकाले थे कुछ बर्तन। हालांकि ये साफ़ ही थे पर फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे दाग दिख रहे थे जिनको साफ़ करना था, तो अभी करके रख दिए। और साथ में थे शाम के चाय और नाश्ते वाले बर्तन, तो वो भी सब इकट्ठे एक साथ साफ़ कर लिए। अब बॉटलें ऐसी चीज़ होती है ना, इनको रोज़ भी साफ़ करो ना तो भी थोड़ा ना थोड़ा करना ही पड़ता है साफ़, क्योंकि बच्चे लोग मुँह से पानी पीते, कभी कैसे हाथ लगाते थे, कभी कैसे हाथ लगाते, तो उनको कभी भी धो लो। कोई उनका टाइम फिक्स नहीं होता कि हाँ आज ही धोना है, जब मन में आया तब धुलना ही है, मतलब थोड़ा भी कुछ हुआ तो धोना ही है। तब यहाँ पे साथ में ही बनाया था शाम का खाना। सुबह का खाना थोड़ा रखा हुआ था, इसलिए शाम को सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाई थी और सब्ज़ी में बनाई थी सिर्फ आलू का भुजिया और रोटी। आलू का भुजिया ऐसा है कि फटाफट से बन जाता है। हालांकि दिन भर की काम करने के बाद ना थोड़ी सी थकान सी हो रही थी, तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी काम तो काम ही है। और मैं इधर खाना बना रही थी और इधर हो रही थी दोनों की मस्ती। तो ये देखिए, फुल ऑन मस्ती वाले मूड में। कोई भी चीज़ मतलब व्यवस्थित नहीं रह सकती, आप कितना भी करो। तो यही दिन भर होता रहता है। और बस यहाँ पे बन गया था हमारा शाम का खाना भी, सब्ज़ी भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, रोटी भी, आटा भिगा के रोटी भी बना ली। और यहाँ पार्थ और अन्वी आगे पीछे, क्योंकि उनको चाहिए था आटा खेलने के लिए, जो कि मैं नहीं देना चाह रही थी, पर फिर भी इनको चाहिए ही रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों को। अन्वी ने जहाँ लिया तो पार्थ को भी लेना ज़रूरी है, तो ठीक है। कुछ तो भी करते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं। कोई रोटी बनाता है, कोई खिलौने बनाता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और संडे के दिन थोड़ा सा आराम से सारा काम चलता रहता है। अन्वी हो एंजॉय। तो सुबह का हमारा चाय और ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब करना है बाकी के सारे काम। और अन्वी को बड़ा मज़ा आ रहा है देख देख के। और इधर पार्थ कर रहा है मस्ती, इंजॉयमेंट चल रहा है उसका। उधर चल रही है टीवी, क्योंकि हमारे घर का एक परमानेंट मेंबर है, जो कि कोई रहे ना रहे मगर उसको चलना ज़रूरी है। उसके चालू रहने से ऐसा लगता है कि कोई तो है घर में, वरना घर पूरा शांति लगती है। और अन्वी के ना टमी में पेन हो रहा है। कैसा हो रहा है? पेन हो रहा है। कहाँ पेन हो रहा है? टमी में। और सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी वापस अपनी डेली रूटीन के काम करने के लिए। तो डेली रूटीन का काम ऐसा है कि आप चाहो तो भी करना है, ना चाहो तो भी करना है। तो आज अन्वी थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए सुबह बेड पूरा क्लीन नहीं हो पाया था, तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो सारा जो किचन का जो काम था, चाय का और बच्चों के दूध वगैरह का और ब्रेकफास्ट का, वो सारे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आज घर की क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सारा बेड जो है सेट किया। आज पार्थ घर पर है, तो पार्थ और अन्वी की ज़बरदस्त मस्ती होने वाली है। तो ये बेड को मैं सेट करूँ या ना करूँ, ये कुछ टाइम बाद जैसा का वैसे ही होना है, पर फिर भी सुबह एक बार अच्छे से क्लीन कर दो तो अच्छा लगता है। तो बस बेड सब क्लीन किया। उसके बाद में जो फ्रंट रूम था उसको थोड़ा तो क्लीन ही था, पर फिर भी झाड़ू तो लगनी ही थी,
तो फिर भी वापस से पूरा सेट किया, पूरे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। ये तो डेली के ऐसे काम है ना कि इनको कंपलसरी बेसिस पे करने हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये झटका पटके वाले काम तो ऑब्वियस सी बात है, कंपलसरी ही है इस रेनी सीज़न में। तो ये तो कहीं से कहीं तक अवॉइड कर ही नहीं सकती मैं। और ये वॉल्स पर चार्ट लगाए थे। चार्ट इसलिए लगाए थे कि अन्वी के लिए थोड़ी हेल्पफुल होंगे, प्लस वो जो इसकी ड्राइंग्स होती है वॉल पे उससे बच सके। पर जितनी जगह पे चार्ट से उतनी जगह तो बच गई, लेकिन बाकी जगह नहीं बच पाई क्योंकि गलती से उसको कलर या पेंसिल कुछ मिल जाता है तो वो फिर बुक्स या फिर पेपर उसको दो उस पे नहीं लिखती, वो सीधे वॉल पे लिखती है। अब नहीं देखा मैंने तो फिर वो वॉल ख़राब होती है और इसी वजह से सारी वॉल्स थोड़ी थोड़ी ख़राब हो चुकी है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। अब पता नहीं इसका क्या होगा, कुछ तो सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने कर ली थी पूरे घर की सफाई। यहाँ पर मैंने टांग के रखे हैं सारे बैग जो कि यूज़ होते हैं, सब्ज़ी वगैरह मार्केट से लानी होती है, कोई भी सामान ही हो गया, ग्रॉसरी का सामान, ये सब चीज़ लाने के लिए। तो अगर कभी भी जाना रहा तो ऐसा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए इसने सामने ही रखा हुआ और नीचे रखे पार्थ और अन्वी के खिलौने भर करके सारे। तो यहाँ पर ये स्पेस ऐसा यूज़ किया है। और जब भी मार्केट जाओ कुछ लेने के लिए और बैग से अगर नहीं लेके गए तो फिर वही होता है, पॉलीथीन में सामान आता है और जब पॉलीथीन घर में आती है तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अच्छी होती है तो फेंकने का भी मन नहीं करता है और उसको घर में भी कितना स्टोर करके फिर रखे। इसीलिए ये सारे बैग ऐसे रखे हैं सामने की कोई भी मैं या हस्बैंड कहीं जाए तो एक बैग अपने पास रख ले, जिससे कि ईज़ी पड़े सामान लाने में। क्योंकि होता ये है कभी भी हम घर से बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई सामान आता ही है। और यहाँ पे मैंने कर ली थी ऑलमोस्ट पूरे घर की जो झाड़ू और पोछे का काम है सब कंप्लीट। और ये हो गया था ऑलमोस्ट सारा काम मेरा ख़त्म। और लास्ट में मैंने बाथरूम के पास से पोछा ना लगा के वाइप कर दिया था, क्योंकि पानी इतना गिर जाता है कि वो पोछे में समेटाता नहीं है। तो पूरा वाइपर से एक बार पूरा साफ़ कर लिया था। और यहाँ अनवी भी हो गई थी रेडी। पार्थ को ऑलरेडी रेडी हो चुका था पहले ही, अनवी और मेरा बाकी था, क्योंकि मैं सारा काम करने के बाद फिर उसको रेडी करती हूँ जिससे कि मुझे भी इजी हो। तो यहाँ पर उसको लगानी थी आज टिक्का काजल वाला जो कि उसको अपने हाथ से लगाना था, तो वो थोड़ी गुस्सा हो गई थी। आप देख सकते हैं उसका एक्सप्रेशन, अभी वो थोड़े गुस्से में है। और यहाँ पार्थ की चल रही थी क्रिएटिविटी और मैं अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी थोड़ा बैठने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस काम करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो और अभी ऑलमोस्ट हो गया था सारा काम ख़त्म। और फिर आ गई थी वापस से मैं अपने फेवरेट प्लेस किचन में, जहाँ पर काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह एक्चुअली सब सो रहे थे ना, उस टाइम पे पानी आता है, तो मैंने सारे जो डिब्बे थे जिनको धुलना था, क्योंकि सब थोड़े डस्टी हो गए थे, तो उनको सबको धो लिया था, जिससे कि मेरा सुबह एक ये वाला काम ख़त्म हो चुका था। और कल जो थालियाँ धुली थी उनको पोंछ के रखना था, तो पार्थ लेके चला गया था मम्मी मैं करूँगा, तो वो दोनों पार्थ और अनवी दोनों अपने एक एक कपड़ा लेके थाली को पोंछने में लगे थे। और मैंने इधर सारा अपना काम जो बर्तन वगैरह सेट करने का था वो सब किया। और प्लास्टिक के जितने बर्तन थे वो सब अलग किए। वो कितना भी करो घर में आप, प्लास्टिक की चीज़ें कंपलसरी होती ही है। आप कितनी भी अवॉइड करो पर कुछ ना कुछ चीज़ में प्लास्टिक होता ही होता है। तो बस ये सब काम करने के बाद अब बनना था दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, 1 पॉट मील बनाया था, मीन्स फ्राइड राइस बनाया था, जिसमें जो भी थोड़ी बहुत बची हुई वेजीज़ थी वो सारी डाल दी थी। और संडे के दिन ना ब्रेकफास्ट कुछ अलग ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो वही सुबह के टाइम पे पराठा और सब्ज़ी होती है, क्योंकि टिफ़िन में बनाना होता है, इसीलिए फिर वही ब्रेकफास्ट में भी हो जाता था। पर आज संडे के दिन थोड़ा अलग करते, तो आज मैंने बनाए थे सैंडविच सुबह, क्योंकि आई थी ब्राउन ब्रेड लेके आए थे हस्बैंड, तो बस उसी का मैंने सुबह सुबह सैंडविच बना दिया था, जो कि इनको बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ मैंने चढ़ाई थी सोया बड़ी बॉईल होने के लिए, क्योंकि फ्राइड राइस में इसको भी डलना था। तो बस ये अच्छे से इनको मैंने बॉईल किया और सादे से मसाले के साथ मैंने वेजिस को सबको फ्राई कर दिया। और वेजिस में मैंने डाला था ऑनियन, टमाटो, गोभी और स्वीट कॉर्न्स रखे थे वो भी डाल दिए थे। फ्राइड राइस में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने राइस को भी अच्छे से धो करके रख दिया था।
सारे वेजिस को बहुत अच्छे से भून लिया था और यहीं साथ में रखे थे कुकर में राइस धो करके, वो भी डाल दिए थे, उनको भी बहुत अच्छे से भून लिया था। और मैंने चढ़ाया था कुकर में पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि जब भी फ्राइड राइस मैं बनाती हूँ या कुछ भी राइस का जो भी ये करती हूँ तो उसको गर्म पानी में ही डालती हूँ, जिससे कि जो राइस है ना वो थोड़े अच्छे खिले खिले बन जाते हैं। और यहाँ पर ये राइस इस स्टेज पे आ गए थे कि जब इन्हें मैं पानी में मिक्स करूँ, तो बस यहाँ पे मैंने इन्हें डाल दिया था और अच्छे से बॉईल आने दिया था। और बॉईल आने के बाद फिर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया था और 1 सीटी आने के बाद इसे बंद कर दिया था। और साथ में ही कर लिया था मैंने अपने गैस चूल्हे को साफ़, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ गिर गया था फ्राई किया वाला, तो क्या बाद में फिर होते ही काम और बढ़ जाता है, इसलिए साथ में ही कर लिया। और यहाँ पर हो गए थे मेरे पूरे फ्राइड राइस अच्छे से तैयार, एक बॉयल के साथ में। ये देखिए कितने खिले खिले बने। इसके बाद हम लोग ने खाना वाना खाया और फिर इनको देना था दोपहर का एक नैप, लेकिन ये लोग तो सुधरने वाले में से नहीं है। मस्ती, इनको कहीं पे भी जाएंगे मस्ती करना ज़रूरी है। और ये देखिए इन्होंने क्या किया, पूरा बेड का हाल। तो यही होता है जब पार्ट घर में होता है, तो खैर ठीक है, मस्ती भी ज़रूरी है। इनको सुलाने के बाद मैं आ गई थी अपने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये अभी जो सारे रक्षाबंधन पे कपड़े भी निकले थे और बहुत से कपड़े थे जिनको देखना भी था, काम के थे नहीं थे, वो सब निकाले थे। और बस वही सारा काम किया दिन भर। और ये यहाँ पे अभी उठ गई है और देखने में उनकी शक्ल कैसी हो रही है। तो ये बैठ के देख रहे थे टीवी और पार्ट बना रहा था फ्लैग, नेशनल फ्लैग, तो और बहुत ठीक ही बनाया उसने। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।